श्री नीलकंठ वर्णी। ये कहानी एक ऐसे वैरागी की जिसने संसार को जीवन का सही अर्थ समझाया, जिसने अपने सभी सगे संबंधियों को छोड़ा और अंत में परमात्मा को पाया। 3 अप्रैल 1781 अयोध्या में एक बच्चे ने जन्म लिया, जिसकी खुशियां न केवल उसके घर वाले बल्कि उसके गांव वाले और पशु पक्षी सब मना रहे थे। यह बच्चा कोई साधारण बालक नहीं था, मानो साक्षात भगवान ने पृथ्वी पर जन्म लिया। उसकी खुशी में समस्त ग्रामवासियों को मिठाई खिलाई गई और उसकी जन्म कुंडली के अनुसार उसका नाम रखा गया। इसलिए घनश्याम नाम देता हूँ। घनश्याम सबका प्रिय था। वो पशु पक्षियों के साथ खेलता रहता था। घनश्याम जैसे जैसे बड़ा होता गया, वो बहुत सारी लीलाएं करता रहा। अपने बालपन में घनश्याम ने बहुत सारी लीलाएं की, जिसके कारण सारे गांव वालों को ये पूर्ण विश्वास हो गया था कि घनश्याम कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि वो स्वयं भगवान स्वरूप है। फिर घनश्याम के जीवन में एक दिन ऐसा आया जब उसकी माता बहुत बीमार थी और उनकी माँ का देहांत हो गया। और फिर कुछ समय बीत जाने के बाद उनके पिता भी बीमार हो गए और उनका भी देहांत हो गया। अब धीरे धीरे घनश्याम का मन परमात्मा की भक्ति की ओर बढ़ चला। अब घनश्याम वैरागी की तरह रहने लगा और उसका ये बर्ताव देखकर सभी गांव वाले चिंतित थे कि कहीं घनश्याम हमें छोड़ के न चला जाए। वक्त बीतता गया और घनश्याम की भक्ति और शक्ति बढ़ती चली गई। अंततः वो दिन आ ही गया जब 1792 को घनश्याम संपूर्ण रूप से अपने घर और परिवार वालों को त्याग कर वैरागी का जीवन अपनाने वाले थे। संसार के सभी बंधनों और मोह माया से मुक्त होकर वो परमात्मा की भक्ति में चल पड़े। उन्होंने अपनी यात्रा में संपूर्ण भारतवर्ष और विश्व तक की यात्रा की और संसार को जीवन का सही अर्थ समझाया। उन्होंने अपनी यात्रा में बहुत सारे कष्ट सहे, किंतु फिर भी वो परमात्मा की भक्ति में लीन रहे और अंत तक परमात्मा की भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त कर गए। ये वही वैरागी हैं जिन्हें आज हम भिन्न भिन्न नाम से पुकारते हैं। भगवान श्री नीलकंठ वर्णी, श्री स्वामी नारायण जी।